वी हैव कंप्लीटेड एक्सरसाइज 1.1 और उसके अंदर हमने पढ़े थे डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलेशंस। कौन कौन से रिलेशन हमने पढ़े थे रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन और ट्रांजिटिव रिलेशन। अब हम एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करेंगे और उसके अंदर हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस। हमें दो टाइप के फंक्शन पढ़ने हैं, 1 और ऑन टू। हम इनका मतलब समझेंगे कि ये क्या होते हैं, मगर ये स्टार्ट करने से पहले हम एक बार देखेंगे कि रिलेशन और फंक्शन के बीच में डिफरेंस क्या होता है। तो जब हम ये चैप्टर स्टार्ट कर रहे थे तो उससे पहले मैंने आपको समझाया था कि रिलेशन क्या होता है। जैसे कि हमारे पास मान लो दो एलिमेंट है एक्स और वाई, तो एक्स और वाई आपस में कैसे रिलेटेड हैं उसे ही हम एक रिलेशन बोलते हैं। जैसे कि मान लो अगर वाई इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, तो y और x ऐसे रिलेटेड है। कैसे रिलेटेड है कि y एक्स स्क्वायर के बराबर है, तो ये एक रिलेशन है। अब एक फंक्शन क्या होता है? फंक्शन भी रिलेशन का एक टाइप होता है, मगर उसके अंदर एक स्पेशल कंडीशन आ जाती है। जैसे कि मान लेते हैं हम पहले कोई फंक्शन लिखते हैं, तो हम फंक्शन कैसे लिखते हैं? f ऑफ x, यानी कि फंक्शन इन टर्म्स ऑफ x इक्वल्स टू, फिर हम वो फंक्शन लिखते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि हमारा जो फंक्शन है वो है एक्स स्क्वायर, तो फंक्शन है वो है एक्स स्क्वायर, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। अब ये किसी के बराबर होगा, ये इक्वल होगा वाई के। जब हम एक्स के अंदर कोई वैल्यू पुट करेंगे तो कुछ आंसर आएगा। जैसे कि मान लेते हैं हमें निकालनी है वैल्यू एफ ऑफ 2 की, तो हम क्या करेंगे? एक्स की जगह हम वैल्यू पुट करेंगे 2, यानी कि 2 का स्क्वायर। अब ये किसके इक्वल हो जाएगा? 4 के। तो यहां पर एफ ऑफ 2 इक्वल्स टू 2 रेज टू पावर 2 विच इज इक्वल्स टू 4। तो यहां पर y 4 हो गया और एक्स स्क्वायर हो गया 2 की पावर 2। ठीक है, तो ये एक फंक्शन हो गया। अब फंक्शन और रिलेशन के बीच में क्या डिफरेंस होता है? तो फंक्शन ऐसा होता है कि फंक्शन के अंदर हम कोई एक वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो यहां पर y की एक ही वैल्यू आनी चाहिए। जैसे हमने 1 पुट किया तो y की वैल्यू आ जाएगी 1। अगर कुछ ऐसा केस बन जाता कि मान लो मैंने फंक्शन, जैसे ये फंक्शन नहीं है, कोई और हमारे पास फंक्शन है, उसके अंदर मैंने कोई वैल्यू पुट करी x। अब यहां पर दो वैल्यू आ गई, यहां पे प्लस एक्स भी आ गया और माइनस एक्स भी आ गया, तो उस केस के अंदर ये फंक्शन नहीं होगा। उस केस में बस ये एक रिलेशन होगा। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं हम साइन एक्स का। जैसे साइन एक्स है, ये एक प्रॉपर फंक्शन है। साइन एक्स इक्वल्स टू वाई, ये एक फंक्शन है। क्यों? हम जब x की वैल्यू होगी 0 डिग्री, तो यहां पे हम लिख लेते हैं साइन 0, इसकी वैल्यू हो गई 0। फिर हम चेक करेंगे साइन 30 डिग्री, साइन 30 होता है 1/√2। साइन 45 ये होता है 1/2। साइन 60 ये होता है √3/2। तो आप देख रहे हो, जैसे मैं साइन के अंदर कोई एक वैल्यू पुट कर रहा हूं x की जगह, तो रिजल्ट एक ही आ रहा है, मतलब y की एक ही वैल्यू आ रही है। ऐसा कोई भी केस नहीं हुआ कि मैंने साइन में 0 डिग्री पुट किया तो यहां पर दो आंसर आ गए, 0 भी आ गया 1 भी आ गया। ऐसा कोई केस नहीं है। इसलिए ये एक फंक्शन है, ये एक रिलेशन भी है, बट ये एक फंक्शन है। एक बार हम साइन फंक्शन को समझते हैं। जैसे कि ये एक क्वाड्रेंट है, यहां पर 0 डिग्री है, यहां पर 90 डिग्री, 180 डिग्री और यहां पर है 270 डिग्री। हम काउंटर क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं इस डायरेक्शन में। तो 0, 90, 180, 270। जब हम वापस यहां पे पहुंच जाएंगे तो ये हो जाएगा 360 डिग्री। फिर हम इधर जाएंगे तो ये हो जाएगा 450 डिग्री। जब हम वापस इधर आ जाएंगे तो ये हो जाएगा 540 डिग्री। जब हम इधर आएंगे तो फिर से इसका एंगल चेंज हो जाएगा और ये हो जाएगा 630 डिग्री। इधर आएंगे तो 720 डिग्री। अब इधर साइन की वैल्यू हमेशा 0 होती है, इधर 1, इधर 0 और इधर -1। तो एक बार हम लिखते हैं, साइन 0 की वैल्यू है 0, साइन 90 की वैल्यू है 1, साइन 180 की वैल्यू है 0, साइन 270 की वैल्यू है -1,
साइन 360 की वैल्यू है 0, साइन 450 की वैल्यू है 1, साइन 540 की वैल्यू है 0। यहीं तक करते हैं हम। तो 1 डिग्री के ऊपर वैल्यू एक ही आ रही है। बट अगर हम साइन इनवर्स फंक्शन लें, अगर हम साइन इनवर्स फंक्शन लें, साइन इनवर्स फंक्शन कैसे आता है? जैसे कि अगर ये है साइन x इक्वल्स टू वाई, तो अगर हम साइन को इधर लेके जाएंगे तो वो साइन इनवर्स हो जाएगा। x इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ y। वैसे ऐसे नहीं करते, हम दोनों साइड पे साइन इनवर्स देते हैं, बट आप समझ सकते हो इस चीज को। तो x इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ y। अब अगर मैं x की जगह 0 पुट करूं तो y की क्या वैल्यू आएगी? साइन इनवर्स ऑफ y। मतलब इसको आप ऐसे देखिए कि जैसे ये इक्वेशन है, इसके अंदर मैं साइन को इधर लेके चला गया, तो 0 डिग्री इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ 0। 0 डिग्री इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ 0। 180 के लिए चेक करते हैं। 180 डिग्री इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ 0। 360 के लिए चेक करते हैं। 360 डिग्री इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ 0। ठीक है, तो साइन इनवर्स, अगर मैं 0 का साइन इनवर्स लूंगा तो मेरे पास 3 वैल्यू आ रही है। मेरे पास 0 भी आ रहा है, 180 डिग्री भी आ रहा है, 360 डिग्री भी आ रहा है। इसका मतलब ये एक फंक्शन नहीं है, ये एक रिलेशन है। जब भी हमारे पास कोई ऐसा फंक्शन हो एफ ऑफ एक्स और इसके अंदर मैं एक वैल्यू पुट करूं एक्स की और इसके रिजल्ट मल्टीपल आ जाएं, 2-3 आ जाएं, जैसे हमने साइन इनवर्स का केस देखा। साइन इनवर्स 0, इसकी वैल्यू 0 डिग्री भी होती है, इसकी वैल्यू 180 डिग्री भी होती है, इसकी वैल्यू 360 डिग्री भी होती है, और इसकी बहुत सारी वैल्यू होती है। तो इसका मतलब ये एक फंक्शन नहीं है, ये एक रिलेशन है। तो हमने मतलब समझ लिया फंक्शन क्या होता है और रिलेशन क्या होता है। एक बार फिर से हम इसे रिवाइज कर लेते हैं। जब भी हम फंक्शन के अंदर x की जगह एक वैल्यू पुट करें और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग मल्टीपल वैल्यूज आ जाएगी तो वो फंक्शन नहीं होगा। जैसे कि इस केस के अंदर मैंने x की जगह मैंने 2 पुट किया तो रिजल्ट में 2 वैल्यू आ रही है, 7 भी आ रही है और 8 भी आ रही है। तो इसका मतलब ये एक रिलेशन है, ये फंक्शन नहीं है। और फंक्शन के अंदर क्या होता है कि मैं एक वैल्यू पुट कर रहा हूं तो उसके सामने एक ही आंसर आ रहा है। जैसे 1 पुट किया तो 6 आ गया, 2 पुट किया तो 7 आया, 3 पुट किया तो भी 7 आया। मतलब मतलब मल्टीपल एक्स पुट करने पे सेम वैल्यू आ सकती है, मगर एक एक्स पुट करने पे अलग अलग वैल्यू नहीं आ सकती है। जैसे कि एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू मॉड एक्स, ये भी एक फंक्शन है। जैसे कि मैं अगर एफ ऑफ 2 लूंगा तो इसका आंसर आ जाएगा मॉड 2 यानी कि 2। फंक्शन ऑफ -2 अगर मैं लेता हूं तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ -2 यानी कि 2। ये एक फंक्शन है। हम अलग अलग वैल्यू पुट कर रहे हैं तो उसकी सेम वैल्यू आ रही है, ये चलेगा। मतलब हमने 2 पुट किया तो 2 आंसर आ गया, ये ठीक है। हमने -2 पुट किया तो -2 आ गया, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 2 पुट करता और यहाँ पे 2 के साथ साथ -2 भी आ जाता तो ये एक फंक्शन नहीं होता, तो ये सिर्फ एक रिलेशन होता। एक वैल्यू पुट करने पर एक ही आंसर आना चाहिए। मल्टीपल वैल्यू पुट करने पर अगर एक आंसर आ रहा है तो भी चलेगा, तो भी वो एक फंक्शन हो जाएगा। मगर एक वैल्यू पुट करने पर 2-3 आंसर आ रहे हैं तो वो फंक्शन नहीं होगा, तो वो सिर्फ एक रिलेशन होगा।